गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस आज आप सभी के साथ मैं अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आप लोग सभी सोच रहे होंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, कौन सी है और किसके साथ है। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, ये स्पिरिचुअल जर्नी मेरे गुरुजी के साथ है, जिन्होंने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ लिया मुझे पता ही नहीं चला। उन्होंने मेरा हाथ थाम के रखा हुआ है और यही जर्नी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आप लोग अब ये सोच रहे होंगे गुरुजी कौन हैं, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, ये गुरुजी मेरे बड़े मंदिर वाले हैं और बहुत ही इनके फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। इनके फॉलोअर्स आपको इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी बहुत से देशों में मिलेंगे। उनकी संगत आपको बहुत जगह मिलेगी। सो आज मैं आपके साथ बस यही एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ और गुरुजी का एक सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग को स्टार्ट करने के लिए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। तो संगत जी, अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि संगत जी क्यों बोल रही हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि गुरु जी से जब लोग जुड़ते हैं ना, तो वो आपस में एक दूसरे को संगत बोलते हैं, जिनको हम अपना सत्संग सुनाते हैं। सत्संग मीन्स हमारे एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुए हैं, जो ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी ने दी है ना, उनको हम सत्संग बोलते हैं। और गुरुजी ही कहते हैं कि मेरे सत्संग सबको सुनाओ और शुरू से शुरू कर। मीन्स जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है गुरुजी के साथ, हमें वहाँ से शुरू करनी है। और ये सत्संग मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे बोल रही हूँ, मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं ये बोल रही हूँ। जैसा गुरुजी बुलवाना चाहेंगे वैसा मैं बोलूँगी और मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूँगी। तो संगत जी, मैं आपको बता दूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो इस सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो आइए चलिए अपना सत्संग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। संगत जी, मैं आप लोग को बता दूं, मैं गुरुजी को पहले मानती तो नहीं थी, लेकिन उनके बारे में सुना बहुत था कि ये गुरुजी हैं और ये छतरपुर में इनका मंदिर है और ये शिवलिंग जी का अवतार है। तो हुआ क्या ना, बहुत टाइम पहले सुनने में आया था, तो मुझे लगता था कि शायद ये पंजाबियों के गुरुजी हैं, क्योंकि जहाँ पे पहले मैं रहती थी ना, तो वेस्ट दिल्ली में, वहाँ पे हर जगह आपको, हर किसी के घर में, हर किसी की शॉप में आपको गुरुजी का स्वरूप मिल जाएगा। संगत जी, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गुरुजी की तस्वीर या फ़ोटो को हम फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। मुझे ये सत्संग सुनने के बाद ही पता लगा था कि गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप बोला जाता है, फ़ोटो नहीं या तस्वीर नहीं। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं अब ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। तो गुरुजी ने ना मुझे अपने आप से कैसे कनेक्ट कर लिया मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से संगत जी, मैं जब गुरुजी से जुड़ी और जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, तो मुझे गुरुजी के मैसेज भी फ्लैश हो रहे थे और काफ़ी दिनों से मुझे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं हर बार यही सोचती थी कि शुक्राना तो मैं रोज़ करती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी तो मैं रोज़ बोलती हूँ, तो कौन क्या क्या शुक्राना करना है। तो मैं एक दिन सोचने लगी कि हर बार तो मैं शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी को, फिर ये बार बार मैसेज क्यों फ्लैश हो रहे हैं। और जो भी मैं सत्संग सुन रही थी उसमें मुझे यही सुनाई देता था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग सुना, और यही बात बार बार आ रही थी। और जब मैं कोई सत्संग सुनती थी तो उसमें भी यही मैसेजेस आते थे। जो कोई अपना सत्संग सुना रहा था वो भी यही बोलता था कि उनको भी यही मैसेजेस आते थे कि अपना सत्संग सुना, अपना शुक्राना सत्संग सुना। तो मैंने इसको ना संगत जी अपने आप से कनेक्ट किया कि ये मेरे लिए ही है, कि मुझे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग सुना, अपना सत्संग शेयर कर। मतलब शुक्राना करने का मतलब सत्संग अपना शेयर करना होता है, तो ये अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, गुरुजी आज मैं आपकी कृपा से ही सत्संग को सुना पा रही हूँ, वो भी अपने ही चैनल पे। हालांकि मैंने ही ये सत्संग अपना लिखा था और मैंने एक चैनल पे भी दिया हुआ है। देखते हैं वो आंटी जी कब मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। जब भी गुरुजी की कृपा होगी या उनका आदेश होगा तभी वो सत्संग मेरा शेयर करेंगी। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं पहले दिल्ली में रहती थी।
संगत जी, मैं पहले दिल्ली में ही रहती थी और अभी लास्ट ईयर मैं 2023 में अपनी फैमिली के साथ ग्रेटर नोएडा में मैंने शिफ्ट किया है। दिल्ली में मैं जहाँ रहती थी ना, वो पंजाबी एरिया था, वेस्ट दिल्ली का, और वहाँ पे आपको हर घर में, हर शॉप में गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा था और आपको मिलेगा भी वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप। तो मुझे लगा था ये पंजाबियों का ही ये पंजाबियों के घर में ही देखा है, तो ये पंजाबियों के ही गुरु हैं। और सुना भी था कि इनका एक मंदिर है, बड़ा मंदिर है जो छतरपुर में है। 2019 में मैं एक कंपनी में जॉब करती थी और वहाँ एक दिन एक कलीग जो कि सरदारनी थी, उसने मुझे एक दिन लंच में गुरुजी के बारे में बताया। उसने मुझसे कहा कि गुरुजी ने समाधि ले ली है और उनके मैसेजेस भी आते हैं और लोग उनको फॉलो भी बहुत करते हैं। तब मैंने इसको बहुत नॉर्मली लिया, मैंने जैसे एक बात सुनी और मुझे कुछ कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैंने नॉर्मली एक बात सुनी और फिर हमारा लंच फिनिश हो गया और हम अपने काम में लग गए। तो इस चीज़ पे मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। उस टाइम गुरुजी से मेरा इतना कनेक्शन नहीं हुआ, इतना क्या, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी इन लॉज़ में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी इन लॉज़ में, मेरी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो गुरुजी को मानते हैं, पर वो लोग मानते हैं उसके बावजूद भी मेरा कोई कनेक्शन कभी गुरुजी से नहीं हुआ 1 to 1। तो जब मैं यहाँ 2023 में शिफ्ट हुई ग्रेटर नोएडा में, और एक दिन मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ कुछ सुन रही थी। तब मैंने उनसे एक बार पूछ लिया कि आप क्या सुन रहे हो। तो तब मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सास, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का सत्संग है, लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी अपनी उन पे देते हैं, तो वो सत्संग लोग अपने इसके माध्यम से सुनाते हैं। मैंने भी पहली बार ये चीज़ सुनी, तो मैं भी वहाँ बैठी हुई थी और अपने ऑफिस का काम कर रही थी। तो मैं भी वो सुन रही थी, मेरे कानों पे भी वो आवाज़ पड़ रही थी जो वो आंटी अपने सत्संग सुना रही थी, तो मैं भी वो सुन रही थी। सत्संग सुनने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं गुरुजी के बारे में गूगल करने लगी। मैंने उनके बारे में सर्च किया कि गुरुजी क्या है, कौन है। तो जब मैंने गूगल किया ना, तो तब मुझे पता लगा कि गुरुजी शिव के अवतार हैं और इनका बर्थडे 7 जुलाई में आता है और इन्होंने 31 मई 2007 में समाधि भी ले ली थी। और पूरे वर्ल्ड में इनके टेंपल हैं या आश्रम है। तो उस दिन मैं काफ़ी हैरान हुई कि आज तक तो मैंने कभी इनके बारे में सर्च नहीं किया, जबकि मैं ऐसी जगह से थी, ऐसी ही एरिया से थी जहाँ पे हर शॉप में, हर घर में उनका स्वरूप था, बट कभी उस टाइम नहीं किया। लेकिन उस दिन मैंने इनके बारे में सब कुछ सर्च किया। उस दिन मैंने भी अपने घर में फ़ोन में एक सत्संग लगाया। उस दिन मैं भी सोचने लगी कि चलो एक सत्संग सुनते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने गूगल करने के बाद जब मैंने अपना इंस्टाग्राम ऑन किया, अपना यूट्यूब ऑन किया, तो मुझे गुरुजी के ना मैसेजेस फ्लैश होने लगे, उनके सत्संग फ्लैश होने लगे। तो मैंने एक सत्संग सुनाया जो कि बहुत ही उनकी ओल्ड संगत का सत्संग था, और वो सुनकर तो आप संगत जी मानोगे नहीं, मेरे गूज़बम्स आ गए। मैं हैरान हो गई कि गुरुजी क्या इतने अंतर्यामी हैं, क्या वो इतनी डिवाइन शक्ति हैं कि वो इतना कुछ कर सकते हैं। मैं तो हैरान थी। सॉरी गुरुजी, तब मैं आपके बारे में इतना जानती नहीं थी और सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए इतना मैं आपके लिए सर्च कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप किसी नए गुरुजी से जुड़ते हैं या आपको पता लगता है कि ये गुरुजी हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, तो आपको इच्छा होती है कि नहीं, आप उनके बारे में जानो, समझो कि कौन है। क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि बहुत सारे गुरुजी हैं जो लोगों को, जो अपना संगत बिठाते हैं, और काफ़ी कुछ मतलब उनके बारे में नेगेटिव भी बातें आती हैं मीडिया में। तो वही मेरे माइंड में था कि हर गुरु को कोई कैसे मान सकते हैं, ये कौन से नए गुरु आ गए हैं। तो इसलिए मैं उनके बारे में बहुत सर्च कर रही थी। सॉरी गुरुजी, मैंने थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ तो मैं सर्च करने लगी, बट कहते हैं ना कि आप पहले कुछ अच्छा होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो आपको प्रूफ कर देती हैं कि हाँ, ये शक्ति है, ये शक्ति है। फिर संगत जी क्या हुआ, कुछ दिन बाद मेरी जो मदर इन लॉ है वो मेरे देवर के घर चली गई, और मैंने तब सत्संग नहीं सुने। लेकिन गुरुजी ने तो मुझे अपने से कनेक्ट करना ही था। गुरुजी ने एक रात क्या हुआ, गुरुजी ने एक रात मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, वो भी गणेश जी के साथ। मतलब जब मैं मॉर्निंग में उठी ना संगत जी, और मैंने जब अपने ड्रीम को याद किया, तो मेरे गूज़बम्स आ गए। मैं हैरान हो गई थी कि सच में गुरुजी मेरे सपने में आए थे, सच में गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए, और गणेश जी के साथ आए हैं। मतलब गणेश जी के साथ आए हैं तो शिव जी ही हुए ना।
मतलब ये मुझे सपने में आके गुरुजी ने ना प्रूफ कर दिया कि जो तू डाउट कर रही है ना वो डाउट नहीं है, मैं शिवजी ही हूँ, मैं शिवजी का ही अवतार हूँ, तो मुझ पे डाउट मत कर। तो हुआ क्या ना, जब मैं मॉर्निंग में उठी मैंने अपना सपना याद किया तो मैं हैरान तो हो ही गई। तो पहले मैंने सोचा कि पता नहीं अपने हस्बैंड मतलब मैं अपने अंकल को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ उनको ये बात। तो मैंने ये बात ना अपने अंकल को मतलब अपने हस्बैंड को बताई। उन दिनों ना एनसीआर दिल्ली एनसीआर में ना बहुत पोल्यूशन भी हो रहा था। और मेरे हस्बैंड ने जब ये बात सुनी ना तो उन्होंने कहा ठीक है। वो उस टाइम इतना नहीं मानते थे, मतलब मानते भी नहीं थे और डिनाई भी नहीं करते थे उनकी शक्तियों से, उनकी शक्तियों को लेकर। तो कहते थे ठीक है, अच्छी बात है, तेरे सपने में आए ना तो अच्छी बात है ये तो मैंने कहा ठीक है। तो उन दिनों पॉल्यूशन भी दिल्ली एनसीआर में बहुत था और कोई भी बाहर नहीं निकल पाता था क्योंकि बहुत पॉल्यूशन था। और बच्चों यहाँ पे ना बच्चों की जो स्कूल्स थे वो भी उनके वेकेशंस एक्सटेंड हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। तो एक दिन क्या हुआ ना संगत जी, मैं ना अब हम इंसान बुद्धि हम वही सोचते हैं कि नहीं हम तो गुरुजी से कोई चमत्कार करवाएंगे तो ही हमें पता लगेगा कि गुरुजी हैं। तो मैं भी वही इंसानों वाली बुद्धि लेके अपनी गुरुजी से नॉर्मली एक दिन ऐसे ही बोली अपनी बालकनी से बाहर देखते हुए, बहुत पोल्यूशन था संगत जी। तो मैंने बोला गुरुजी बहुत पोल्यूशन हो रहा है, बारिश करवा दीजिए, बच्चे और कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, खांसी भी होती है, बच्चों को एलर्जी भी हो रही है। तो मैंने उस दिन ऐसे ही बोला और फिर मैं अपने घर के डेली रूटीन कामों में लग गई। तो फिर मेरा इस बात पे ध्यान भी नहीं गया कि मैंने गुरुजी से ऐसे बोला था। तो मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, उसके नेक्स्ट डे मतलब अर्ली मॉर्निंग सुबह के 5 बज रहे होंगे, मैं सो रही थी और मेरे हस्बैंड को क्योंकि वो रोज़ जिम जाते हैं तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। तो वो 5 बजे के आसपास उठ गए थे और उन्होंने मुझे बोला, मेरे अंकल ने मुझे बोला कि देख बाहर ना बारिश हो रही है। और मेरी आइज़ बंद थी, आंखें बंद थी, क्योंकि जब वो उठते हैं तो मेरी आंख भी खुल जाती है, लेकिन मेरी आइज़ बंद थी, मैं एक तरह से सो ही रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला देख निशा बाहर ना बारिश हो रही है। तो जब ये बात मैंने सुनी ना अपने अंकल के मुंह से कि देख बाहर बारिश हो रही है, तो मैं बहुत हैरान हो गई और मेरा सीधा माइंड वहीं गया कि ये बात तो मैंने गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी आप बारिश करवा दो, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, बच्चे बाहर खेल नहीं पा रहे हैं। संगत जी मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मैं उसी टाइम मेरे गूज़बम्स आ गए ये बात क्लिक करते ही। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, अभी भी मैं बात सुना रही हूँ ना मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि गुरुजी ने सच में मेरी बात सुन ली थी और बोला, मतलब उन्होंने अपनी बात मुझे मेरा मेरा बोला हुआ करके दिखाया कि तू जो मुझसे मांग रही है ना ले मैं कर देता हूँ, तुझे तभी विश्वास होगा ना मेरे पे। मैं गुरुजी से उस दिन बोली गुरुजी सॉरी गुरुजी, मैं आपको आजमा रही थी कि आप है या नहीं है सच में, लेकिन देखिए मैं हैरान थी कि गुरुजी ने मेरी बात सुन ली और बारिश भी हो रही थी। और संगत जी उस दिन वेदर भी सही हो गया, पोल्यूशन ख़त्म हो गया, पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ था लेकिन हाँ इतना क्लियर हो गया था कि लोग बाहर निकलने लग गए थे और इतना आँखों में नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा शौक थी उस दिन की बात, तो मैंने अपने गुरुजी को बताई थी और उन्हें पूरी भी कर दी थी। तो संगत जी मुझे बात तो बिल्कुल भी नहीं पता थी कि हम गुरुजी से ना अपना कि हम अपने गुरुजी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि गुरुजी आप ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। बट मैं पता नहीं मैं या फिर कोई और भी संगत होगी जो इस तरीके से गुरुजी के साथ बातें करती होंगी जब वो नई नई जुड़ी होंगी कि गुरुजी आप अपना अस्तित्व दिखाने के लिए ये कीजिए वो कीजिए। सॉरी गुरुजी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। बिल्कुल मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि आपको कभी आजमाना नहीं चाहिए, कभी आपकी शक्तियों को आजमाना नहीं चाहिए कि आप ये कीजिए वो कीजिए। लेकिन अगर मैंने आपको आजमाया ना तो आपने प्रूफ भी करके दिखाया गुरुजी कि हाँ मैं हूँ, तू विश्वास कर मुझ पे, मैं हूँ तेरे साथ, तू जो बोलेगी ना वो पूरा होगा, भले ही थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही सबको ही ब्लेसिंग्स देते हैं और सबकी बातें मानते हैं, सबकी अरदासों को पूरा करते हैं। संगत जी मैं एक और मेरा छोटा सा सत्संग है जो आप लोगों से मैं आपको बताना चाहूँगी। तो उस दिन क्या हुआ ना,
संगत जी फिर क्या हुआ ना, एक दिन मेरा बुद्धि देखो कहाँ कहाँ घूमती है। मैं फिर एक दिन गुरुजी से बोली, गुरुजी आप हैं, आप अपना अस्तित्व मुझे दिखा रहे हैं, आप सभी को। मैं सत्संग सुनने लग गई थी उन दिनों। तो मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी ना बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, मोर के रूप में दर्शन देते हैं। तो जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई वो 5th फ्लोर है, हाई राइज बिल्डिंग से 5th फ्लोर है। तो मैंने वहाँ पे कभी कोई बटरफ्लाई देखी ही नहीं। तो मैंने उस दिन गुरुजी को ऐसे ही बोला, गुरुजी कि मैं आपसे नई नई जुड़ी हूँ और आपने मुझे ड्रीम दर्शन तो दिए हैं, मैं आपको पहचान तो गई, आपका अस्तित्व है, लेकिन गुरुजी मुझे ना अपना बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दीजिए एक बार। तो और मेरे सामने आई हैं एक बार। तो मैं एक दिन क्या हुआ ना संगत जी, मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके थोड़ी देर मतलब मैं अपने बालकनी में कुछ काम कर रही थी और थोड़ी देर बाद ना मैंने 2 बटरफ्लाइज देखी जो कि बहुत ही प्यारी थी और ब्लैक और वाइट कलर में थी, जो मुझे काफ़ी देर तक दिखाई थी और काफ़ी देर तक मेरे फ्लैट के आसपास रही। और संगत जी आप मानोगे ना, मैंने कभी भी अपनी गैलरी में कितनी बार खड़ी रही हूँ और मुझे 7-8 मंथ्स हो गए हैं शिफ्ट हुए, मैंने आज तक वहाँ पे कोई बटरफ्लाई नहीं देखी है। लेकिन उस दिन जब मैंने गुरुजी से बोला, उसके कुछ देर बाद ही गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दे दिए बटरफ्लाई के रूप में। और वो बटरफ्लाई काफ़ी देर तक वहाँ पे रही। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बेटा मेरे 4 साल का बेटा है और वो मेरे साथ वहीं खड़ा था। और जैसे ही मैंने बटरफ्लाइज को देखा ना, मैं जय गुरुजी करने लगी। गुरुजी आप आ गए, आपने दर्शन दे दिए, जय गुरुजी बोलने लगी। तो मेरा बेटा भी मुझे कॉपी करने लगा, वो भी मेरे साथ जय गुरुजी बोलने लगा। तो संगत जी गुरुजी ऐसे ही हम सबको अपने साथ कनेक्ट करते हैं और हमें दर्शन भी ज़रूर देते हैं। उस दिन के बाद ना मुझे कभी भी मुझे उस दिन के बाद ना मुझे हर बार कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं। और जब भी बटरफ्लाइज दिखाई देती है मैं यही बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे साथ हो, अपनी ब्लेसिंग्स आपने हम पे बरसाई हुई है, इसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी एक और छोटा सत्संग है, मैं मानती हूँ थोड़ा सा जो ब्लॉग है सत्संग का बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैं एक और मेरा सत्संग है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले ही ना गुरुजी के सत्संग में जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ क्या था ना, मैं अपने बेटे को स्कूल में लेने जाती, मतलब स्कूल में नहीं, एक 3 नंबर गेट के आसपास मेरे बच्चे की वैन आती है, बस आती है। तो वहाँ पे मैं वेट कर रही थी, तो तभी मुझे 2 आंटियाँ दिखाई देती हैं जो कि गुरुजी के सत्संग के बारे में डिस्कस करती हैं कि तो आप सत्संग में आओगे ना। तो मैं पूछती हूँ कि कौन सा सत्संग हो रहा है। तो उन्होंने बोला गुरुजी का। तो मैंने बोला कौन से, शुक्राना वाले गुरुजी, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। तो वह हंसने लग गई कि आप भी क्या मानते हो गुरुजी को। मैंने कहा हाँ मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। कह रही अच्छा, कह रही फिर आप क्या यहाँ पे ग्रुप में ऐड नहीं हो गुरुजी के। मैंने कहा नहीं। तो मैं हैरान होगी, मैंने कहा क्या यहाँ पे गुरुजी का ग्रुप है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो बहुत बड़ी संगत है गुरुजी की, आपको नहीं पता। कह रहे, उन्होंने मुझसे पूछा आप कब शिफ्ट हुए हो। मैंने कहा मैं तो अभी 7-8 मंथ्स ही हुए। कह रही तभी आपको नहीं पता। और उन्होंने उसी टाइम मुझे मेरा नंबर लिया और मेरा नंबर उस ग्रुप में ऐड करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे इनविटेशन मिला गुरुजी के सत्संग में आने का और मैं पहली बार उस सत्संग में गई भी। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे गुरुजी को बहुत मानती हैं, वो भी बहुत बड़ी फॉलोअर है गुरुजी की। तो उनका भी सपना था कि गुरुजी के सत्संग में हम जाएं। तो उस दिन हम दोनों गुरुजी के सत्संग में गए और हमें वहाँ जाकर ना इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि सच में। और हम वो सत्संग भी शिवरात्रि वाले दिन ही था, हमारे साथ वाले टावर में ही किसी आंटी ने अपने घर पे रखवाया हुआ था। वो हर बार शिवरात्रि पे रखवाती है, उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने और मुझे पता नहीं था सत्संग में क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या कुछ लेके जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह। तो मैंने उनसे एक दिन व्हाट्सएप पे ही पूछ लिया कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है सत्संग में आने का, तो आप मुझे बताइए कुछ लेकर आना है क्या। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं लेके आना है, आप बस आइए, पहले आ जाना आधा घंटे पहले, और गुरुजी के बस आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, तो आप आ जाना। तो वहाँ पे जब मैं गई ना, इतना प्यारा दरबार संगत जी, इतना प्यारा दरबार गुरुजी का लगा हुआ था। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपको फ़ोटोज़ भी दिखा सकूँ उस दरबार की। और जब वो सत्संग स्टार्ट हुआ ना, इतनी प्यारी प्यारी सुकून वाली गुरबानियाँ चल रही थी वहाँ पे। और उन्होंने वहाँ पे जल प्रसाद
चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी रखा हुआ था। हालांकि उस दिन मेरा और मेरी मदर इन लॉ का ना शिवरात्रि का व्रत भी था, लेकिन तो हम ना हमारे माइंड में ना एक वो आया कन्फ्यूजन सा कि क्या हम यहाँ पे लंगर प्रसाद ले लें, कर लें हम क्या। तो उसी टाइम अब मन में एक डाउट आ रहा था ना, तो तभी जिस आंटी ने अपने घर में सत्संग रखा हुआ था उन्होंने एकदम से ही बोल दिया कि ऐसा है, ये लंगर प्रसाद आपका खाना नहीं है, ये आपकी दवाई है, ये आपका प्रसाद है। यहाँ खाओगे तो ये दवाई है और यहाँ से बाहर खाओगे तो सिर्फ खाना है और सिर्फ मीठा है। तो जैसे ही उन्होंने बोला ना, तो मुझे वही क्लिक हुआ। मैंने कहा अभी मैं सोच रही थी कि मैं खाऊं या ना खाऊं, और उन्होंने सामने बोल दिया तो अब तो खाना ही है, गुरुजी ने बुलवा दिया तो अब तो खाना ही है। तो हम सब ने वहाँ पे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब खाया। हमें चॉकलेट्स भी दी गई। तो हम बहुत ही खुश थे दोनों ही, मेरी मदर इन लॉ और मैं, कि हमें जाने का मौका मिला। तो संगत जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास ना गुरुजी का ना स्वरूप नहीं था, और मैं ना बहुत दिनों से ना ऐसी अपने मन में बोलती थी कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। तो एक दिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जिन्होंने अपने घर में सत्संग करवाया था उन्हीं का ही मुझे मैसेज आता है कि क्या आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए। तो वो कहती हैं, ये उस दिन ना मंगलवार का व्रत था, तो कहती हैं, उस दिन मंगलवार था और मेरा व्रत था उस दिन। तो कहती हैं कि ठीक है, आप शाम को आके ना मेरे से ले जा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो शाम को थोड़ा सा 7 से ऊपर टाइम हो गया, मैं पूजा ही कर रही थी, तो उनका कॉल आता है कि आप आई नहीं। मैंने कहा मैं बस अभी आ रही हूँ। तो मैं फटाफट से पूजा करके, और मेरी ऑफिस की एक कॉल भी थी, तो वो निपटा के मैं फटाफट से उनके घर जाती हूँ। और वहाँ पे मैंने उनको बोला कि हाँ मुझे आप स्वरूप दे दीजिए। तो जब मैं गई ना उनके घर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है गुरुजी के स्वरूप से, कि ये स्वरूप ना किसी और के लिए आया था और देखो वो नहीं आई और आप आ गए, और आपको मैंने मैसेज किया तो आप आ गए, और आपके घर में अब गुरुजी आज आ रहे हैं। तो वहाँ पे और उन्होंने बोला जो आज गुरुजी आपके घर में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो घर में ज़रूर कड़ा प्रसाद बना लेना और उन गुरुजी को आप भोग लगाना। तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनाते हैं कड़ा प्रसाद, तो उन्होंने मुझे वो भी बताया कैसे बनाना है। और उनको ना मैंने अपनी काफ़ी सारी छोटे छोटे जो सत्संग मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, मैंने उनको भी बताया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे अपने सत्संग ज़रूर लिख के एक बार शेयर करना, ताकि वो भी आगे लोगों को फॉरवर्ड करेंगे और सुनाएंगे। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी के आगे ना हमेशा एक जल प्रसाद रखना, और सभी घर वाले रोज़ उसको सुबह पीकर और उस ग्लास को या उस लोटे को फिर से भर देना। अभी मेरे पास मैं लोटा नहीं लेके आई हूँ, तांबे का लोटा, एक छोटा सा ग्लास है जो मैं हमेशा मंदिर में रखती थी। तो वो ग्लास मैंने अभी गुरुजी के आगे रखती हूँ, उसमें जल भर के, तो वो जल प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है, और सुबह हम रोज़ उस प्रसाद को पीते हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें इस तरह से मिलती हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरा बहुत लंबा हो गया है इस बार, तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जो गुरुजी ने बुलवाना है ना वो बुलवाएंगे ही, क्योंकि ये पहला सत्संग भी था ना, तो गुरुजी ने वही बोल रखा था कि सब कुछ बता और शुरू से बताना। तो बस संगत जी, अभी तो मैं अपना ही फर्स्ट सत्संग मैंने अपना शेयर किया है, लेकिन अपने गुरुजी से मैंने 1-2 अरदास लगाई हुई है। जब भी वो अरदास मेरी पूरी करेंगे, कबूल करेंगे ना, तो मैंने बहुत बड़ा सत्संग करवाना है, मैंने सोचा हुआ है। और गुरुजी के ना कई मैसेजेस भी फ्लैश होते हैं संगत जी, कि तू ना अब तेरा टाइम आ गया है, तू टेंशन ना ले, तेरे सारे काम पूरे हो जाने हैं, तेरी अरदास कबूल हो गई है, तू टेंशन ना ले, तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा ध्यान रखना है, तू मेरी धी है। ऐसे बहुत सारे मैसेज फ्लैश होते हैं। तो संगत जी, जब हम किसी टेंशन में होते हैं ना, तो गुरुजी के जब ऐसे मैसेजेस फ्लैश होते हैं ना, तो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा सुकून सा लगता है कि यार कोई है हमारे साथ, कोई है जो हमें देख रहे हैं, जो हमारी सुन रहे हैं, और वो हमारे लिए कुछ करेंगे। तो कई बार ऐसा हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो मैं गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है, जैसा आपको ठीक लगे मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, वैसा ही आप कीजिएगा, वही आप करिएगा, और जो चीज़ सही नहीं है वो आप दूर कर दीजिएगा। तो गुरुजी से तो हम हमेशा अरदास लगाते रहते हैं, क्योंकि हम इंसान बस यही चाहते हैं कि
ऐसा हो जाए, गुरुजी वैसा हो जाए, लेकिन गुरुजी ने करना वही है जो गुरुजी को अच्छा लगता है, जो गुरुजी को हमारे लिए सही लगता है। गुरुजी हमेशा हमारे लिए वही करेंगे और वैसी ही ब्लेसिंग्स हमें देते हैं गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरा बेटा 4.5 साल का है, लेकिन गुरुजी को बहुत मानता है। इतना मानता है कि वो गुरुजी को अपना फ्रेंड मानता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर पे गुरुजी का एक और स्वरूप आया और ब्रेसलेट स्वरूप से भी हमें ब्लेसिंग्स मिली, लॉकेट स्वरूप भी आए। तो जब आया ना तो मेरा बेटा इतना खुश हो गया, देखो मम्मा गुरुजी आए हैं हमारे घर में गुरुजी आए हैं। और संगत जी, मैं आपको बात बता दूं, अभी नवरात्रे चल रहे थे तो हम ना चौकी लगा रखी है, तो उसके सामने ही हम बेडिंग करके सोते थे। तो मेरे बेटे ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बताया कि मम्मा गुरुजी आए थे सपने में। मैंने कहा हैं बेटा गुरुजी आए थे? कह रहे हाँ गुरुजी आए थे। तो मैंने कहा क्या दिया, क्या बोले आपको? बोला मम्मा गुरुजी ने ना मुझे टॉय दिया है, क्योंकि मेरा बेटा गुरुजी के आगे हमेशा बोलता है गुरुजी मेरे को टॉय दे दो। गुरुजी का वो जल प्रसाद भी पीता है। गुरुजी को जल प्रसाद कोई भी कुछ भी खाएगा ना तो पहले गुरुजी के आगे ऐसे आगे हाथ कर देगा कि मम्मा गुरुजी खा रहे हैं, गुरुजी पी रहे हैं। तो मेरा बेटा तो बहुत मानता है और गुरुजी ने अपनी बहुत ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे को दे रखी है कि मेरा बच्चा गुरुजी से इतना कनेक्टेड है कि गुरुजी ने ड्रीम दर्शन मेरे बच्चे को दिए हैं। तो मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुजी ने पूरी ब्लेसिंग्स मुझ पे, मेरे बच्चे पे, मेरी फैमिली पे दी हुई है। सो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अपना सत्संग यहीं पे ही समाप्त करती हूँ। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी सर्बत का भला हो, सबकी टेंशनें दूर हो, सबकी अरदासें आप पूरी करें और सबके घरों में सब कुछ दें, सबके कष्टों को दूर करें, सबके घर में अन्नपूर्ण धन सब कुछ हो। तो अभी बस मैं अपना ये आज का सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इस सत्संग को ख़त्म करते हुए गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, अब हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो गाइज़, ये मेरा आज का सत्संग था जो मैंने आप सभी से शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो इसमें कुछ गुरुजी के फॉलोअर्स भी होंगे, कुछ नॉन फॉलोअर्स भी होंगे। जो नॉन फॉलोअर्स होंगे शायद उनको समझ में आएगा कि गुरुजी असली में डिवाइन शक्ति हैं जो कि अपनी संगत को सुनते हैं, उनका भला करते हैं, उनके लिए उनके कष्टों को काटते हैं, उनकी अलाएँ बलाएँ अपने सर पे ले लेते हैं और अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते हैं बेसिकली। सो बस मैं तो यही चाहूँगी कि जो उनके फॉलोअर्स नहीं हैं वो भी उनके फॉलोअर्स हो जाएं। गुरुजी इस सत्संग के बाद गुरुजी उनको भी अपने आप से कनेक्ट कर ले। सो गाइज, थैंक यू सो मच मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्र।